मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जो मनुष्य वास्तव में समर्पण सीख जाता है, जो समर्पित कर देता है अपने आप को अपने प्रेम, इष्ट और अपने उद्देश्य के लिए, उसे हराने वाला इस संसार में, इस जगत में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। स्वयं देवता भी उसके राह के बाधा नहीं बन सकते। भक्ति में लीन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भक्त हो जाता है। धन में लीन मनुष्य धनवान हो जाता है। प्रेम में लीन मनुष्य प्रेमी हो जाता है, और इसी तरह इष्ट में लीन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। समर्पण आवश्यक है। संदेह की सुइयां जब कभी भी उलझी रहती हैं तो बहुत चुभती हैं। आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश आया है, स्वयं चलकर आया है, क्योंकि तुम विजय के उस मार्ग पे हो जिस पर ब्रह्मांड तुम्हें ले जाना चाहता है। वह मार्ग जो तय करता है तुम्हारी अपनी कहानी को, विजय की कहानी को। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या, और इसीलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो समर्पित हो जाता है उसे कुछ भी और दिखाई नहीं देता। सारे अवरोध, सारी बाधाएं उसे छोटी लगने लगती हैं, तुच्छ लगती हैं, उसे नजर ही नहीं आती। मेरे प्रिय, अपने साथी में लीन मनुष्य को अपने साथी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वो प्रेम में इतना विलीन हो जाता है कि बस प्रेम ही उसका वास्तविक अस्तित्व हो जाता है। प्रारंभ में जब तुम्हें कभी प्रेम हुआ, तुमने क्या महसूस किया? बस डूब जाना। किंतु धीरे धीरे संसार की गतिविधियों के चलते तुम्हें इतनी उलझने हुई कि तुमने न केवल प्रेम को भूला बल्कि अपने ही उद्देश्य को भूल गए। वास्तव में स्वयं से प्रेम करना, इस जीवन को समझना, जीवन के महत्व को समझना इतना आवश्यक है जितना कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ समय सीमित है, और इस सीमित समय में भी जो किसी ने संपूर्ण रूप से जाना अपने आप को, वह विजय की गाथा तो निश्चित तौर पर लिखेगा। ये कहानी तुम्हारी है। इस कहानी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार तुम ही हो। इसमें किसी और को हिस्सा न दो। खुद जीतो, खुद आगे आओ, खुद लिखो यह दास्तां, खुद बनने दो इस कहानी को। मेरे प्रिय, विजय की यह दास्तां कभी पुरानी नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए ही रहेगी। डर, शंका, इन सब से बचे रहो। लिख दो नए जगत की नई शुरुआत को। रच दो इस नई आस्था को। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में निश्चित तौर पर है, पर तुम जानो तो कि तुम कौन हो। तुम पहचानो तो कि तुम क्या हो। और यह जानने के लिए कि तुम कौन हो, तुम्हें अपनी मान्यताओं को भूलना होगा। तुम्हें उस खाली पात्र के समान होना होगा जिसमें कुछ भी भरा जा सके। जो पात्र पहले से ही भरा हुआ है उसमें कुछ और क्या ही समाएगा। तो तुम्हें खुद को खाली करना होगा। एक बार जब तुम खुद को खाली करते हो तो और ज्यादा पाने के अवसर को प्रशस्त करती हुई ये कहानी तुम्हारी होती है। और इस नई कहानी में तुम्हारी शुरुआत छिपी है। रच दो इस आकांक्षा से कि अब तुम सर्वश्रेष्ठ बनोगे। रच दो इस आकांक्षा से कि तुम अब प्रगतिशील बनोगे। यह है तुम्हारा अवसर, यह है तुम्हारी जीत का अवसर। उन्नति, प्रगति और इच्छा शक्ति से बना हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ इस संसार में है तुम्हारे लिए कारगर हो, तुम्हारे लिए लाभदायक हो, इस कामना के साथ आगे बढ़ो। ये विजय केवल तुम्हारी है। इस विजय पे किसी और का अधिकार नहीं है। तुमने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है, बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हो, तो इसे गवाओ नहीं। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, रहूंगा तुम्हारे साथ।
इन संदेशों को जाया मत करना, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना। किंतु विजय के लिए बांटना पड़ता है, इसे भूलना मत। तुम जो पाना चाहते हो उसे बांटना पड़ेगा, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, हर रूप में। तो मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए संख्या 51,000 लिखो और बांटना प्रारंभ करो। तुम जीत के राह पे हो, यह अवश्य लिखो। ये एक लिखावट नहीं है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा सब बदल देगी, ऊर्जा जो नई कहानी रच देगी। तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय, तुम्हारी वजह से है। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर नई गाथा लिखने की तैयारी में जुटे रहना। इस अवसर को तहे दिल से स्वीकार करना। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो। तुम हो असली विजेता। तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति, उत्थान, तरक्की निश्चित तौर पर होगी। तुम्हारा कल्याण हर हाल में होकर रहेगा मेरे प्रिय। यही दास्तां है, यही कहानी है और यही तुम्हारे विजय की शुरुआत है।